बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी। सर्दियों की शाम हो तो दिल चाहता है चाय के साथ कुछ स्पाइसी क्रिस्पी सा हो। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की ये स्नैक्स की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैदा ले लेंगे। 1 कप नमक ले लिया था हमने 1/3 टीस्पून और इसमें ऑयल शामिल कर दिया हमने 2 टेबलस्पून। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। ऑयल डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते जाएंगे। हमने जैसे आटे को गूंथते हैं उसी तरह इसको भी गूंथ देंगे। और जब हमारी डो तैयार हो जाए तो इसमें हम कलौंजी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी को डालकर हम इसको अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। कलौंजी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसकी फिलिंग के लिए हम ले लेंगे आलू। मैंने यहाँ 2 आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इनको आलू को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें स्पाइस शामिल कर देंगे। आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू मैश हो चुके हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ आलू को मैश कर लें। तो आलू मैश करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे कुटी हुई 1/2 टीस्पून, साथ ही हमने शामिल किया हुआ कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून और अजवाइन शामिल कर देंगे हम 1/3 टीस्पून। 2 से 3 हरी मिर्च डाल लेंगे, थोड़ा हरा धनिया ले लेंगे और थोड़ा सा हरा प्याज लिया हमने यहाँ पे, उसको बारीक बारीक काट लिया था, उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें डालने के बाद अब हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से सारे मसाले और आलूओं को मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करें। और इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्ब ले लेंगे 2 टेबलस्पून। आप इसमें बेसन या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद इसको भी हम आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे स्नैक की फिलिंग रेडी है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा लेंगे और मैदा लेकर इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब हम डो लेंगे, उसको बेल लेंगे। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसलिए कि हमने इसको रोल करना है, इसलिए हम इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। 1 कप मैदा से हमारे 7 से 8 स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। उसी हिसाब से हम रोटी को बेल लेंगे। ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि आप समोसा और कचौरी को भूल जाएंगे। और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया था और जो आलू का ने मिक्सचर रेडी किया था उसका एक रोल बना लिया है मैंने। उसको हम इस रोटी पे रखेंगे और साइड से एक्स्ट्रा पीस हटा देंगे। और अब इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। और काटने के बाद अब हम रोल को एक किनारे पे रखेंगे और इसको हम साइड से पकड़कर रोल कर लेंगे। तो रोल करने के बाद अब हमने जो मैदा पानी में डाल कर रेडी किया था उसे इसके किनारे को बंद कर लेंगे। और इसी तरह हम अपना दूसरा स्नैक भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा स्नैक रेडी है। इसी तरह हम दूसरा स्नैक भी रोटी के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसको काट लेंगे।
और काटने के बाद अब इसको भी हम उसी तरीके से रोल करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे और एक्स्ट्रा पीस हम काट देंगे। इसको भी हम बंद कर देंगे। और अगर आपको लगे कि साइड से मिक्सचर निकलेगा तो उधर भी हल्का सा मैदा लगा दें। आपको मेरी ये क्रिस्पी सी रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दें। तो ऑयल हमने गरम कर लिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम इसको ऑयल में डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते जाएंगे ताकि सारी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। और इसको इस तरीके से हम हिलाते जाएंगे ताकि सारी तरफ बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और इसकी सारी लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं और आलूओं की फिलिंग एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे हमारे स्नैक्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इन स्नैक्स को हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।